नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर हुए चुनाव को लेकर के उपचुनाव जो हुए उसमें परिणाम आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे में 2 सीटें आई जिसमें एक सीसामऊ सीट है, लेकिन सीसामऊ सीट में सपा विधायक नसीम सोलंकी की जीतने के बाद एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है और उस वायरल वीडियो को लेकर के काफी चर्चा है। अब चर्चा इस बात की है वो भी आपको बताते चले। दरअसल एक ऑडियो जो है वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी नेता और नसीम सोलंकी जो इस समय सीसामऊ के विधायक हैं मौजूदा, उनके बीच की बातचीत है और बातचीत ऐसी जिसमें आपसी लड़ाई है और आपसी लड़ाई के साथ बीजेपी नेता धीरज चड्ढा किस तरह से उनको धमकाते हुए नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर दिखता है। लेकिन इन सब के बीच में दोनों लोगों के बीच में जो बातें हो रही हैं, जो ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आखिर मेरा मंदिर मेरा मस्जिद पूरी तरीके से होता हुआ दिख रहा है। जब देश में लगातार मौजूदा मुद्दे हैं जिन हालातों पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस बीच में धीरज चड्ढा ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नसीम सोलंकी आप बलखंडेश्वर मंदिर गई थी, आपने हमारे मंदिर को अपवित्र कर दिया है और अपवित्र करने की वजह से अब आपको वहां पे उसकी धुलवाई करवानी पड़ेगी। मैंने कई बार जो है अमिताभ वाजपेयी यानी कि आर्य नगर से जो विधायक हैं उनको कॉल किया है इस बात को लेकर के, फोन करके, क्या मैं अगर आपके मस्जिद जाता हूँ तो क्या आप मेरे साथ वहां खड़े होकर के चंदन लगाएंगी? ये तमाम बातें दोनों के बीच में हो रही हैं। यकीनन इस तरह के जब ऑडियो वायरल होते हैं तो ये समझना जरूरी है कि आखिर इन राजनेताओं की मानसिकता क्या रहती है, इन राजनेताओं के जहन में आखिर चलता क्या रहता है। और यही वजह है कि जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो देश में आपसी मनमुटाव देखने को मिलता है, राज्यों में आपसी मनमुटाव देखने को चलता है, क्योंकि नेता तो अपनी बातें कह देते हैं लेकिन चीजें आवाम में बिगड़ती है, जनता में बिगड़ती है। ये सारी चीजें जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिलती है, लेकिन उन सब के बाद भी ये नेता चुप्पी नहीं साधते हैं। सबसे पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं, उस ऑडियो को सुनिए कि किस तरीके से धीरेन्द्र चड्ढा नसीम सोलंकी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बहन जी करके मेरा मंदिर मेरी मस्जिद करते हुए आ रहे हैं। हाँ, मैं धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से। जी बताइए। बहन, एक शिकायत थी तुमसे। बताइए। जाके बरखंडेश्वर मंदिर जहाँ गंदा कराई हो उसको गंगा जल से कह के किसी से धुलवा दो बेटा। जी। उस मंदिर को धुलवा दो, गंगा जल चढ़ा दिया तुमने वहाँ अपने अपवित्र हाथों से, उसको धुलवा दो। नहीं, कम से कम 200 मुकदमे लगाऊंगा पूरे शहर में घूम घूम के तुम्हारे ऊपर। अच्छा। नहीं, अच्छा क्या मतलब है? गंदी बात है। हम तुम्हारी दरगाह पे चादर चढ़ाने जाते? अच्छा। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो? धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से। अच्छा। हमारा मंदिर धुलवाइए पहले आप तत्काल। हम धुलवाएं? अरे आपने गंदा किया, हम धुलवाएंगे उसको। बहन, तुमको ये बात सोचनी चाहिए, धर्म धर्म होता है सबका। नहीं सुनो। हाँ, सुनो नहीं, सुनिए। एक्सक्यूज मी, सुनिए। सुनो नहीं। क्यों? क्यों? हम तुमको बहन करके बात कर रहे हैं, तुम सुनो करके बात कर रही हो। क्या बता रहे, कितने मुकदमे लगवाओगे? अरे जितने चाहेंगे उतने लगवाओ। मंदिर क्यों खराब किया आपने भाई? बहुत जल्दी आते, सो रहे थे क्या इतने दिन से? अरे इतने दिन से क्या, अमिताभ वाजपेयी को कम से कम 5 फोन कर चुके, पूछो अमिताभ से। काहे के लिए? अरे मंदिर धुलवाने के गंदा कर दिया भाई, तुमसे क्या मतलब? हमारे मंदिर में आने की तुम्हें जरूरत क्या थी भाई? Who are you? तुम्हारा नाम लिखा हुआ मंदिर पे? अरे नाम लिखा है, कल तुम्हारे मस्जिद में आ रहे हैं और चंदन और वो लगवाएंगे, खड़े होकर लगवाओगी हिंदुस्तान में। अभी हमसे क्या कह रहे हो? मुकदमे लगवाऊंगा पूरे शहर? क्यों नहीं लगवाएंगे? मेरा मंदिर खराब करोगे, मुकदमा नहीं लगवाएंगे तुम्हारे ऊपर। अभी हम सीपी साहब से बात करें, मुझसे तमीज 500 बार बात करिए। हमारे मंदिर में क्यों भाई आप गंदा कर रहे हो उसको? तुम्हारा नाम लिखा हो मंदिर में? तुम्हारा आपका नाम लिखा है मस्जिद में? हम जाए आपके मस्जिद में, अगर चंदन लगाएंगे आपको अच्छा लगेगा? आप जाओ मस्जिद से, कोई भगा दे तो बताना। सुनो मंदिर, सुनो नहीं, सुनिए। नहीं, अब बात तुमने शुरू करी बदतमीजी से, वरना हमें बहुत तमीज से बात नहीं, मैं तो बहन करके बात कर रहा हूँ शुरू से। मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जी, सब हर कोई धर्म का आदमी जा सकता है, कोई किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। आप हमारे मंदिर गई, आपने हमारे मंदिर को आके जाके वहाँ जल चढ़ाया, ठीक बात। तो आई एक्सेप्टेड। सारे भगवान एक है। नहीं, सारे भगवान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, ठीक है। मंदिर कोई नहीं रोकने वाला है। हाँ, ठीक बात है। तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ अगर हम मजार में जाएंगे और वहाँ जल चढ़ाएंगे, ये तो सुना आपने? क्या वाकई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये किसी की बपौती है? क्या इस पर हर किसी व्यक्ति का
उस तरीके से अधिकार है जिस तरह से वो बता रहा है कि इस धर्म का व्यक्ति उस धर्म के धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकता या इस धर्म का व्यक्ति उस धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकता है। आखिर ये किस किताब में लिखा है, आखिर ये किस ग्रंथ में लिखा है? लेकिन उसको लेकर के जो लगातार चड्ढा का ये जो वीडियो वायरल है, ये बताता है कि किस तरीके की सोच लोगों के जहन में है और क्या कुछ करके वो राजनीतिक दलों की पार्टियों में तो मन मुटाव पैदा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आवाम में वो मैसेज देने की क्या कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर के अब देखना होगा कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी चड्ढा पर कुछ कार्रवाई करती हुई नजर भी आती है या नहीं, और क्या वाकई ऐसे बयानों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए या नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।